Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. You are watching Easy Science with Abrar Noli. स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स से कूलम लॉ स्टडी करेंगे। याद रखें, ये वाला लेक्चर सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी सुन सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ डिटेल के साथ मौजूद है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। स्टार्ट लेते हैं जी। कूलम्स लॉ स्टूडेंट्स 1785 में एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, उसने पेश किया था और बेसिकली ये पॉइंट चार्जेस के मतलब है। किसके मतलब? पॉइंट चार्जेस। तो पहले हम पॉइंट चार्जेस को देख लेते हैं। कौन से चार्जेस होते हैं? whose dimension is less compared to the distance between them। ऐसे चार्जेस जिनका साइज छोटा हो। सपोज करें दो चार्जेस हैं आपके पास, फर्स्ट वन इज़ द पॉजिटिव, सेकंड वन इज़ द नेगेटिव। अब ये स्टूडेंट्स इन चार्जेस की डायमेंशन है, साइज़ है। अगर डिस्टेंस उनके दरमियान ज़्यादा है तो फिर हम इन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहते हैं और कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस के ऊपर वैलिड है। स्टेटमेंट क्या है इसकी? इट स्टेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। सिमिलर चार्जेस में क्या होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। कूलम लॉ कहता है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो स्टूडेंट, मैथमेटिकली मैं इसके फर्स्ट पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सपोज यू हैव टू चार्जेस, एक चार्ज आपके पास प्लस Q1 हो, दूसरा प्लस Q2 हो, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स कौन सी होगी? सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्शन की फोर्स होगी। कूलम लॉ कहते हैं ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और वो फोर्स उनके दरमियान, उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। तो सेकंड पार्ट को मैं लिख सकता हूँ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आपके पास आएगी इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स, मैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूँ। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को मैं जब कंबाइन करूँगा तो मैं लिखूँगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आएगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये कूलम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है आपके पास, वेयर के इज द कूलम कांस्टेंट। यहाँ पे के क्या है जी? कूलम कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के लिए आपके पास जो फार्मूला बनता है 1/4πε0, के इक्वल टू 1/4πε0। जब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं
पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको आप वैक्यूम कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। जब आप ये वैल्यूज जहाँ पे पुट करते हैं तो कांस्टेंट के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 बन जाती है। अब स्टूडेंट परमिटिविटी क्या चीज़ होती है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। यह मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो फोर्स को इफेक्ट करती है, फोर्स को कम कर देती है, फोर्स को क्या कर देती है? कम कर देती है। अब दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान में कोई ना कोई मीडियम आपके पास होगा। इधर यहाँ पे एयर होगा, तो एयर के लिए हम वैल्यू यूज़ करते हैं इसकी एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर या वैक्यूम के लिए ऑलमोस्ट 1 पुट करते हैं। एप्सिलॉन आर को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा तो दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इफ़ेक्ट होगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा, फ़र्क पड़ेगा। तो परमिटिविटी फोर्स को इफ़ेक्ट करती है। तो ये किसी मीडियम की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है दोनों चार्जेस के दरमियान। अब आ जाते हैं जी वैल्यू ऑफ के किन चीज़ों पे? तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ द मीडियम बिटवीन चार्जेस। इन चार्जेस के दरमियान आपने मीडियम कौन सा लिया हुआ है? एयर लिया हुआ है, वैक्यूम है, वाटर है, पैराफिन है, या कोई भी मीडियम एट्सेट्रा हो सकता है। तो के की वैल्यू किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? फर्स्ट वन इज़ द मीडियम बिटवीन चार्जेस एंड सेकंड वन इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आप कौन सी यूनिट्स चूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? फोर्स के लिए, चार्ज के लिए। फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, और डिस्टेंस के लिए, इनके लिए जो यूनिट्स आप यूज़ करते हैं तो के की वैल्यू उन पर डिपेंड करती है। तो के दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ द मीडियम बिटवीन चार्जेस एंड सेकंड वन इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म में आप कूलम्स लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको यहाँ पे क्या देता है? डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कंपैरिजन विद न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ के साथ कूलम्स लॉ का क्या कंपैरिजन है ये देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास बोथ चार्जेस एक्सर्टिंग इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस। दोनों चार्जेस आपके पास इक्वल फोर्स लगाते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। सपोज आपके पास एक चार्ज भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, दोनों रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। अगर पहला चार्ज, फर्स्ट चार्ज जो है वो दूसरे पे फोर्स लगाता है F12, तो सेकंड चार्ज फर्स्ट पे जो फोर्स लगाता है F21, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R12, ये फोर्स की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आप लगाते हैं। तो F12 फोर्स ऑफ फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड, F21 सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट। तो ये आपके पास ये फॉर्म आती है। तो अब दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। तो इट मीन्स कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। अब स्टूडेंट्स मीडियम का क्या इफ़ेक्ट होता है? जब दो चार्जेस के बीच आपने कोई मीडियम रखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस है, वैक्यूम के लिए है, लेकिन अगर आप कोई मीडियम रखते हैं, मीडियम मीन्स इफ़ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन चार्जेस, अगर चार्जेस के दरमियान आप डाई इलेक्ट्रिक रख लेते हैं
डाइलेक्ट्रिक कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। देन फोर्स विल रिड्यूस, जब चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम खला के अलावा कोई और मीडियम रख देंगे तो फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान, चाहे रिपल्शन की है या अपोजिट चार्जेस के लिए क्या होगी, अट्रैक्शन की फोर्स। तो ये फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो फिर आपके पास कूलम्ब लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म ये बनती है, फोर्स व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस देन इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज नाउ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये उस मीडियम की परमिटिविटी है। क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी जो मैंने आपको ये पीछे भी बताया था, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जिसे आप एप्सिलॉन आर कहते हैं, ये किसके इक्वल होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की रेशो होती है। इस रेशो को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन आर के साथ जाके एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास एप्सिलॉन की ये वैल्यू आती है। अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर लें तो फोर्स व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड वो बन जाती है एप्सिलॉन की जगह पे ये वैल्यू, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू पुट की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर इस चीज़ को देखें अगर आप, तो ये आपके पास तो एक्चुअली फोर्स है और नीचे सिर्फ एप्सिलॉन आर बच जाता है। फोर्स जब दरमियान में मीडियम रखा जाए तो फिर इतने टाइम्स कम हो जाती है। अब यह डिपेंड करता है कि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है किसी मीडियम की। वैक्यूम है तो उसकी 1 है, सपोज करें दो चार्जेस के इन बिटवीन वाटर है, इसके दरमियान फोर्स ऑलमोस्ट 78.5 टाइम्स कम हो जाती है। तो दोनों चार्जेस के इन बिटवीन जब आप कोई भी मीडियम रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, फोर्स विल रिड्यूस। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।